हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक्स है क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक्स जो है वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया? पिछली वीडियो में हमने बताया कि थेल्स ने खोज किया था। उसमें आज हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि वैद्युत आवेश किस प्रकार खोज हुआ, सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया। तो वैद्युत आवेश जो है यानी धारा, जिसमें कहते हैं कि वैद्युत आवेशों की प्रवाह को दर को हम धारा कहते हैं। तो ये पहले आवेश कहाँ से उत्पन्न हुए? जब तक आवेश नहीं होंगे तो धारा हमें मालूम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि धारा नहीं, वैद्युत आवेश क्या होते हैं। आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश जो हम इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश, हिंदी में वैद्युत आवेश कहेंगे। अब वैद्युत आवेश कह रहा है कि सबसे पहले खोज जो हुआ था, एक यूनानी दार्शनिक शास्त्री था जिसका नाम था थेल्स। क्या था? थेल्स। यूनानी यूनानी दार्शनिक यूनानी दार्शनिक कौन था? थेल्स था। ये थेल्स ने विद्युत आवेश के बारे में बताया। इसकी बड़ी कहानी है। यानी थेल्स जो था, ये दार्शनिक शास्त्री जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं। ये नदी में गया और नदी के किनारे जब पहुंचा तो नदी के किनारे एक भूरे कलर का पत्थर था, जिसको हम यूनानी भाषा में यानी यूनानी भाषा में इसको हम कहते हैं एम्बर। एम्बर, ये एम्बर क्या था? एक पदार्थ था। तो ये एम्बर नामक पदार्थ जो देखा तो इसे लगा कि कोई बहुत पदार्थ है, यानी पत्थर है, और इसको हम पूजा पाठ में इसका उपयोग करेंगे। तो उसने ले गया। तो पत्थर को जब ले गया तो वो रेशम के कपड़े पहन के गया था, और उसी में तौलिया जो था रेशम के लपेटने, उसमें लपेट के रख लिया और घर लाया स्नान करने। तो वो रेशम के कपड़ों में लाते वक्त उसके साथ घर्षण हुआ, यानी कपड़े और एम्बर नामक पदार्थ के बीच घर्षण हुआ था, यानी रगड़ना, यानी रगड़ते हुए वो घर जब तक आया तो वो जिस टेबल पे रखा तो वहां पे धूल के मिट्टी के कण थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे, जिससे वह पदार्थ अपनी तरफ क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। तो इसने जब देखा कि ये सारी पदार्थों को अपने, यानी छोटे छोटे हल्के वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लाया, तो ये सोच में पड़ गया कि ये कैसे हुआ। फिर उसको हटा के दूसरे जगह रखा, फिर वही क्रिया वहां पे भी हुआ। तो उसने बताया कि ये एक पदार्थ है एम्बर, जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी इसके अंदर विद्युत उत्पन्न हो जा रहा है, यानी ये विद्युत है जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। लेकिन बाद में और भी सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आती है। उन्होंने अपने पतंग सिद्धांत के अनुसार बताया कि विद्युत जो है प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो उसने पतंग में एक चावरिंग डाला, और चावरिंग जब घर्षण करते हुए पतंग की तरफ गई तो उसमें सूर्य की किरणें पड़ने से, घर्षण से उसमें चमक उत्पन्न हुआ, जिससे वो कहा कि घर्षण होने से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, यानी आवेश प्रवाहित होने से ये प्रकाश भी उत्पन्न करता है, यानी विद्युत प्रकाश भी उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद से ये जो खोज जो थेल्स था, ये कब इसकी खोज हुई थी? लगभग 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व में
ये यूनान का रहने वाला, यानी 2500 वर्ष पहले की बात है कि थेल्स ने विद्युत आवेश के बारे में बताया था। उसके बाद से उसने बताया कि जो एम्बर नामक है उसी से, बस उसका यही था कि एम्बर नामक ही पदार्थ है जो अपने तरफ आकर्षित करता है। लेकिन बाद में और भी वैज्ञानिक आए, जिसमें एक वैज्ञानिक जो लगभग 2000 वर्षों पहले कह रहा है कि 2000 वर्षों तक इसका कोई नाम नहीं मालूम था कि 2000 वर्षों तक विद्युत होता क्या है। लेकिन बाद में 1600 में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का, कहाँ का रहने वाला, इंग्लैंड का, इंग्लैंड, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक, इंग्लैंड का वैज्ञानिक जिसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो इंग्लैंड का उस वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों से सन 1600 में, देखिए ये बात जो थेल्स जो था ये केवल बताया कि एम्बर नामक ही पदार्थ जो है अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन बाद में सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक जिसको हम डॉक्टर गिलबर्ट करते हैं, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम कोई भी पदार्थ को जब आपस में रगड़ते हैं तो उस पे एक स्थिर वैद्युत उत्पन्न होता है, जो एक आवेश उत्पन्न होता है जिससे विद्युतमय हो जाता है, वो आवेशित हो जाता है, जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो उसने कांच और रेशम की कपड़े लिया, कांच का रॉड तथा रेशम, रेशम का कपड़ा, ये दो चीजें लिया, कांच और रेशम। तो कांच का एक रॉड लिया और रेशम का क्या लिया, एक कपड़ा लिया, और उस पे घर्षण कराया। तो कांच की जो छड़ थी वो भी हल्के हल्के छोटे कागज के वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। तो पहले जो था केवल एम्बर नामक था, बाद में देखा गया तो कांच। उसके बाद से और भी प्रयोग किए गए जिसमें आबुनिस की छड़, आबुनिस, आबुनिस की छड़ तथा बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, आबुनिस, आबुनिस कह सकते हैं, आबुनुस कहते हैं, आबुनुस, आबुनिस नहीं, आबुनुस, 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 सॉरी गलती हो गया, आबुनुस, आबुनुस की छड़ तथा बिल्ली की खाल, इसको भी रगड़ा गया। तो आबुनुस का जो छड़ था उस पे बिल्ली के खाल से जो इलेक्ट्रॉन थे आबुनुस के छड़ पे आ गए, जिससे वो विद्युतमय हो गया यानी आवेशित हो गया। ते आवेश की अगर खोज कहा जाता है सर्वप्रथम किसने बताया, तो किसको बताएंगे बच्चे प्यारों, थेल्स को बताएंगे, क्योंकि ये यूनान का रहने वाला था और ये दार्शनिक कोई वैज्ञानिक नहीं था, ये दार्शनिक शास्त्री था। तो खोज इसने किया और बाद में चल के इसी विद्युत आवेश से इलेक्ट्रिसिटी का नाम पड़ा जिसको हम विद्युत कहते हैं। तो एम्बर नामक पदार्थ को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोल कहते हैं, इलेक्ट्रोल। और यह इलेक्ट्रोल जो है आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सिटी पड़ा, क्योंकि जिसको हम विद्युत कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत।